हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं CSIR नेट फैब 2025 रिंग थ्योरी पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी 704119। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक दो स्टूडेंट्स को डाउट है तो उससे रिलेटेड हम दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट CXY विद अ पॉलिनोमियल रिंग इन टू वेरिएबल्स ओवर C। हमें CXY डिफाइन किया गया है कि ये एक पॉलिनोमियल रिंग है दो वेरिएबल्स में ओवर C। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स आई द क्वोशंट रिंग, ये क्वोशंट रिंग डिफाइन की गई है, इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी आइडियल होगी जिसके लिए ये जो आपके पास क्वोशंट रिंग डिफाइन की गई है वो आपकी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक दो रिजल्ट की नीड होगी, उनको हम पहले देख लेते हैं। रिजल्ट फर्स्ट, एक ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारी, अ क्वोशंट रिंग। ये आपके क्वोशंट रिंग है वेयर आई इज एन आइडियल इन आर इज एन इंटीग्रल डोमेन if and only if I is a prime ideal in R। रिंग आर में अगर आई कोई आपकी प्राइम आइडियल है तो ये जो क्वोशंट रिंग होगी ये आपकी एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी। सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट है एन आइडियल generated by an irreducible polynomial in ring CXY is prime ideal। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है जो इरेड्यूसिबल है, अगर वो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से कोई भी आइडियल जनरेट होगा तो वो आइडियल आपका प्राइम आइडियल ही होगा। और ये पर्टिकुलरली बात हो रही है CXY की। ये दो रिजल्ट हैं। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स एंड वाई। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, इज द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स एंड वाई। अब इसको कैसे करें, किस तरीके से डील करें? हम फर्स्ट रिजल्ट का देखते हैं। फर्स्ट रिजल्ट को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? हम एक मैप डिफाइन कर दें, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम रिंग CXY टू C। ये हमने एक मैप डिफाइन कर दिया सच दैट एफ ऑफ, ये क्या है? पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई। इसको मैप करना है हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो मान लिया हमने P एट 0 0 पर मैप कर दिया। अब ये P एट 0 0 पर मैप हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले आए, आप हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए CXY में ऑलवेज एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑलवेज एक पॉलिनोमियल डिफाइन कर सकते हैं, इसका मतलब जो ये F है ये एक ऑन टू मैप है। ये एक ऑन टू मैप है। अगर ये ऑन टू मैप है तो हमारी थ्योरम क्या कहती है? रिंग CXY बाय कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F। जबकि ये ऑन टू मैप है तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू C। अब हमारा मेन गोल है कर्नल को फाइंड करना। कर्नल क्या होता है? कर्नल हमारा डिफाइंड होता है कि वो सभी पॉलिनोमियल्स आपने कलेक्ट करनी है CXY से जो हमारी इस C की आइडेंटिटी पर मैप होती है ना। इसका मतलब हमें वो सभी पॉलिनोमियल्स चूज करनी है जिनके लिए P एट 0 0, और सिंपली अगर हम कहें हमें कर्नल F इस तरीके की पॉलिनोमियल चूज करनी है जिनके लिए f ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब P एट 0 0 इक्वल्स टू 0। मतलब जब हम x एंड y की वैल्यू 0 पुट कर दे तो आपको फाइनली 0 ही मिलना चाहिए। इसका मतलब वो सभी आइडियल्स जो हमारी x एंड y दोनों की हेल्प से जनरेट होंगी, सॉरी वो सभी पॉलिनोमियल्स जिनमें आपने मान लिया कि कोई भी PXY है वो इस तरीके का हो कि x इंटू एफ 1x एंड y इंटू F2 ऑफ XY, ये XY है। मतलब कि x एंड y की वैल्यू आप 0 रख दो तो आपका जो ओवरऑल है वो आपका 0 आना चाहिए। सो इट मीन्स कि जो कर्नल F है वो और कुछ नहीं, आइडियल जनरेटेड बाय x एंड y है। कर्नल F इज द आइडियल जनरेटेड बाय x एंड y। यहां से क्या पता चला हमें? CXY
दिस क्वोशंट रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू सी। हमसे यही पूछा गया है। देखिए, यही डिफाइन किया गया है, ये सी के आइसोमॉर्फिक है। हमें वो आई चूज करना है जिसके लिए वो इंटीग्रल डोमेन ना हो। ये आपका क्या है? फिल्ड है। दिस इज फिल्ड। सो ये इंटीग्रल डोमेन है। हमें तो चूज करना है कि जो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाता, तो फर्स्ट ऑप्शन आप हो गया इनकरेक्ट। अब सेकंड देखिए। सेकंड है द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स प्लस वाई। बी ऑप्शन, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स प्लस वाई। अब आप ये देखो कि ये जो एक्स प्लस वाई ये एक पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 1 की ही है। डिग्री 1 की है, ये आपके फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती। जब ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकती, तो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स प्लस वाई कैसी है? इरिड्यूसिबल। और वी कैन से कि जो x प्लस वाई है ये आपकी इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अगर ये इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, इट मींस द आइडियल जनरेटेड बाय x प्लस वाई इज प्राइम आइडियल। इज प्राइम आइडियल इन cxy बाय रिजल्ट 2। सेकंड रिजल्ट से ये प्राइम आइडियल हो गई। अगर सेकंड रिजल्ट से प्राइम आइडियल है, देन बाय रिजल्ट 1 से क्या होगा? सो बाय रिजल्ट 1 हमारा क्या बन गया? इंटीग्रल डोमेन बन गया। अगर इंटीग्रल डोमेन क्या बना है? दिस रिंग, ये इंटीग्रल डोमेन है। हमें तो जो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनता वो चूज करना है, तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड इज द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा बनता है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई। ये हमारी रिड्यूस हो चुकी, रिड्यूसिबल है। अगर ये हमारे रिड्यूसिबल है, तो हमने क्या लिखा था रिजल्ट? अगर ये रिड्यूसिबल है, तो जो आई है वो आपकी कैसी आइडियल बनेगी? नॉट प्राइम। नॉट प्राइम आइडियल। अगर ये प्राइम आइडियल नहीं है, तो इसका मतलब रिंग आर, और हमें रिंग डिफाइन की गई है CXY। दिस क्वोशंट रिंग इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट। हमें फोर्थ चेक करने की नीड नहीं है, बट हम चेक करते हैं कि अगर पार्ट सी में होता है क्वेश्चन, तो कैसे हम उसको चेक करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा द आइडियल जनरेटेड बाय एक्स वाई माइनस 1। अब आप ये देखिए, यहां से आपको ये पता चल रहा है कि डिग्री 2 कि हमारी ये पॉलिनोमियल है। अब अगर ये डिग्री 2 की पॉलिनोमियल है और ये फर्दर रिड्यूस अगर हो रही है, लेट इफ पॉसिबल, एक्स वाई माइनस 1 इज रिड्यूसिबल। हमने मान लिया कि ये रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। अगर अब ये फर्दर रिड्यूस होगी, तो हमारे पास लीनियरली चलेगा। इसका मतलब एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। अब देखिए, यहाँ ए डी एक्स स्क्वायर प्लस ए ई एक्स वाई प्लस ए एफ एक्स प्लस बी डी एक्स वाई प्लस बी ई वाई स्क्वायर प्लस सी एफ। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम, अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है? ए डी इज इक्वल्स टू 0। अगर ए या डी इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स ईदर ए 0 और डी इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। यहां से पता चला ए ई प्लस बी डी इज इक्वल्स टू 1। यहां से बी ई इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ईदर बी इक्वल्स टू 0 और ई इक्वल्स टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। एंड अब यहां से हम देखते हैं,
हमने यहां से कंसीडर कर लिया कि इस केस में डी हमारा जीरो है। अगर डी हमारा जीरो है तो यहां से ए इक्वल्स टू वन आएगा, इसका मतलब ना ही ए जीरो हो सकता ना ही ई जीरो हो सकता। अब ए और ई दोनों जीरो नहीं हो सकते तो यहां से बी इक्वल टू जीरो होगा, बी इक्वल्स टू जीरो होगा। एंड यहाँ पर अभी हमारे और भी टर्म्स मिसिंग हैं। सी की मल्टीप्लाई होगी सी डी एक्स सी ई वाई। ठीक है, अब देखिए, तो यहां से सी एंड डी इक्वल्स टू जीरो। यहां से देखो, सी ई इक्वल्स टू सी ई इक्वल्स टू जीरो। ई आपका जीरो हो नहीं सकता, अगर ई जीरो नहीं हो सकता तो सी को जीरो होना होगा। अब यहां पर आइए, जिसमें हमने रिड्यूस किया था एक्स वाई माइनस वन, ए एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो आ चुकी है, सी की वैल्यू हमारी जीरो आ चुकी है। एंड एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की नीड है, वेट। सी को भी जीरो नहीं करना क्योंकि हमारे पास एक्स की और भी टर्म्स हैं। वेट, यहाँ देखिए, ए एफ एक्स है एंड सी डी एक्स है। ओके, ए एफ प्लस सी डी, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। डी ऑलरेडी जीरो है, ये जीरो आया, यहां से क्या पता चला ए एफ इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने कहा कि ए जीरो नहीं हो सकता, अगर ए जीरो नहीं हो सकता तो एफ को जीरो होना होगा। एफ हमारा जीरो हो चुका। अब वाई का देखते हैं हम, सी ई वाई एंड बी एफ वाई। अब वाई का देखिए, सीई प्लस बी एफ, सीई प्लस बी एफ इज इक्वल्स टू जीरो। अभी हमने कहा कि एफ आपका जीरो है, दिस इज जीरो। यहां से क्या पता चला, सीई इक्वल्स टू जीरो। ई आपका जीरो नहीं हो सकता, अगर ई जीरो नहीं हो सकता तो सी को जीरो होना पड़ेगा। सी जीरो आ चुका। अब हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हमारा जीरो हो चुका है, बी जीरो है, सी भी जीरो है हमारा। डी के बारे में हमने क्या देखा, डी भी जीरो है, ई जीरो नहीं है, ई वाई। अब आप यहां से ये देखिए कि आपको राइट हैंड साइड में ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं दिख रही जो आपकी माइनस वन के इक्वल हो। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कि जो एक्स वाई माइनस वन है ये आपका नॉट रिड्यूसिबल है, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। अगर ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता तो एक्स वाई माइनस वन कैसा होगा, इरिड्यूसिबल होगा। अगर एक्स वाई माइनस वन आपका इरिड्यूसिबल है तो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स वाई माइनस वन इज प्राइम आइडियल बाय रिजल्ट टू। अब अगर ये प्राइम आइडियल है देन बाय रिजल्ट वन, तो फर्स्ट रिजल्ट से दिस रिंग, दिस क्वोशंट रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। अब अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, सो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। This is not an integral domain if I is the ideal generated by x square plus y square। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।